नमस्कार, सवाल आपका देख रहे हैं आप और किसानों के मुद्दे पर ही होगी बातचीत। सड़क पर किसान आखिर कब खत्म होगा घमासान। किसानों से अब कहां वो मुलाकात करते हैं, बस रोज नए ख्वाबों की बात करते हैं। ये बात आज के दौर में सरकारों पर बिल्कुल सटीक बैठती है। किसानों और सरकार के बीच की संवादहीनता का ही तो ये नतीजा है कि पूरे देश में आज बवाल मचा हुआ है। किसने सोचा था खेतों में काम करने वाले अन्नदाता आज सड़कों पर उतरकर सरकार को चेतावनी देगा। जिसने ना देखी सर्दी, ना देखा कोरोना, बस वो ठोस इरादों के साथ दिल्ली कूच करने के लिए निकल पड़े। मकसद है अपने हक की लड़ाई लड़ने का। मकसद है प्रजातंत्र में वो आवाज जो दबाई जा रही है उसे बुलंद करने का। किसानों के सामने कई अवरोधक पैदा किए गए, पाइप लगा दिए गए, वाटर कैनन्स का इस्तेमाल हुआ, लेकिन आंसू गैस के गोले तक छोड़े गए, बैरिकेड्स लगा दिए गए, झड़प तक हुई, लेकिन किसानों के हौसले पस्त नहीं हुए, वो आगे बढ़ते चले गए। और नतीजा ये है कि अब ये लड़ाई राजधानी की चौखट तक जा पहुंची है और दिल्ली सरकार की तरफ से अब आंदोलन करने की इजाजत भी मिल गई है। किसानों की लड़ाई पंजाब हरियाणा से होते हुए अब दिल्ली तक आ गई है और इस लड़ाई को किसान लगातार जारी रखे हुए हैं। राशन पानी का इंतजाम करके पंजाब हरियाणा के अलग अलग जिलों से आए किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसान की आवाज लगता है अब दूर तलक जाएगी, लेकिन आज जो किसान की हालत है उस पर एक बात आप सभी को ध्यान से सुननी चाहिए। कहां छुपा के रख दूं मैं अपने हिस्से की शराफत, कहां छुपा के रख दूं मैं अपने हिस्से की शराफत। जिधर भी देखता हूं उधर बेईमान खड़े हैं। क्या खूब तरक्की कर रहा है देश, खेतों में पूंजीपति और सड़कों पर किसान खड़े हैं। इसके इधर अब सवाल यही है कि आखिर कब और कैसे इस मसले का समाधान निकलेगा। सवाल आपका में आज इसी पर होगी चर्चा। दो मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे और उनसे भी आपका परिचय मैं कराऊंगी, लेकिन सबसे पहले वो सवाल जो आज हम अपने मेहमानों से पूछेंगे वो सवाल आपको दिखाते हैं और उन सवालों को आप भी जरा ध्यान से पढ़िए और समझिए कि क्या ये सवाल इस वक्त पूछने लाजमी नहीं है। सड़क पर किसान, लेकिन आखिर कब तक होगा घमासान, कब ये घमासान खत्म होगा। एमएसपी का संशय सरकार कैसे दूर करेगी। 3 दिसंबर को बाद क्या सरकार का मिलेगा साथ। 3 दिसंबर को बातचीत करने के लिए कह रही है सरकार। क्या अब साथ देगी सरकार किसानों का। कृषि कानूनों पर क्या है जनता की राय। आप अपने सवाल भी मेहमानों से पूछ सकते हैं। आपकी क्या राय है कृषि कानूनों को लेकर और देश में इस वक्त जो बवाल मचा हुआ है उस पर आपका क्या कहना है। आप भी अपनी बात रख सकते हैं इस मंच पर और जो मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे आप भी पूछ सकते हैं अपने सवाल। लगातार ये नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। जो मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे उन मेहमानों से आपके सवाल रहेंगे कृषि कानूनों के मुद्दे को लेकर ही। आपसे एक निवेदन रहेगा कि जब भी आप हमारे साथ जुड़े अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लें और आज आपके सवाल कृषि कानूनों से जुड़े ही होने चाहिए, क्योंकि आज बेहद संवेदनशील मुद्दा है। देश का अन्नदाता आज सड़कों पर है। दो मेहमान जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देती हूं। बीजेपी के नेता डीपी कौशिक जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता वेणु सिंगला जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है इस मंच पर। डीपी कौशिक जी, सबसे पहले आप ही का रुख कर लेती हूं, क्योंकि सरकार सत्ता में है तो सवाल भी बनते हैं। मैं पहले भी ये सवाल कई बार दोहरा चुकी हूँ, एक बार फिर से इस सवाल को ही आपसे पूछना चाहूंगी कि सरकार क्यों इतना लेट जागती है जब आज देश का अन्नदाता सड़कों पर है। पहले क्यों नहीं सुध ली गई, क्यों ऐसी नौबत आने दी जाती है, क्यों ऐसी परिस्थितियां आने दी जाती हैं कि किसान आज सड़कों पर बैठा है और अब बातचीत की जाएगी। देखिए पुजारी, किसान से बातचीत पहले भी जारी रही है, पहले आपको पता है की भी गई है। तो जो स्टेट लेवल पर जो मंत्री से मुलाकात लोगों को पता होगी, तो ये सब चीजें किसान को थोड़ा सा मैं कहता हूँ ठीक है, किसान की हमारे देश की रीति होती है और हम लोग किसान के साथ हैं, लेकिन मेरा थोड़ा सा ये मानना है कि किसान की बात को पहले समझना चाहिए। ये चीज जो अगर इंटरनेशनल पे डाउट है तो कुछ टाइम पे सरकार को देना चाहिए, चाहे वो 6 महीने का टाइम हो, साल का टाइम हो, क्योंकि कानून अगर कोई बनता है तो देखिए ऐसे तो नहीं बनता, सोच समझ के बनाया जाता है। उसके अंदर बहुत बड़े धुरंधर भी बैठे होते हैं, लोकसभा के सांसद होते हैं, दूसरे अन्य भी होते हैं। थोड़ा सा कि किसान को थोड़ा समझना चाहिए। अगर कोई बात, अगर मान लो मैं कहता हूँ 3 तारीख की मीटिंग रखी गई है, उसमें भी कोई डिसीजन लिया जाएगा तो ये तो है नहीं कि एक दिन में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। डीपी कौशिक जी, मुझे एक बात बताइए कि हर बात किसान ही क्यों समझे।
एक बात बताइए, जब किसान ये बात कह रहा है कि हमें कृषि कानून हमारे हित में नहीं लगते हैं, सरकार बार बार कह रही है कृषि कानून आपके हित में है, तो किसान कैसे समझे? ये तो सरकार का काम है ना किसानों को समझाना। अगर आपको लगता है कि कृषि कानून किसानों के हित में है, किसानों की भलाई के लिए है, तो क्यों सरकार सफल नहीं हो पा रही उन्हें समझाने में? कहां पर चूक रह रही है? संवाद की कमी? देखिए, नहीं, कमी यहाँ पे कोई नहीं है। कमी है तो थोड़ा सा ये है कि विपक्ष आज के टाइम में जो किसान को, जो बेचारा भोला भाला किसान है, उसको मतलब मिसगाइड कर रहा है। और मैं किसान, मैं समझता हूँ, आज मैंने जो देखा, मैं बहादुरगढ़ टिकरी बॉर्डर पे ही था वहाँ पे, मैंने देखा कि जितना भी किसान है वहाँ से, पंजाब से आया हुआ किसान है, और वो एक प्री योजना के तहत, मैंने उनका देखा टेंट का, खाने पीने का सामान, वो इस तरह से आए हुए हैं कि मतलब बहुत बड़ी प्लानिंग करके आए हुए हैं। तो उनको, मेरा एक मानना है कि उनको एक समझना चाहिए था, और सरकार अगर टाइम दे रही है उसको 3 तारीख तक का वेट भी कर लेना चाहिए। डीपी कौशिक जी, लौटती हूँ मैं आपके पास कुछ दर्शक मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनके सवाल ले लेते हैं। आजाद हैं हरियाणा से। आजाद जी, बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बताइए अपना सवाल। सवाल तो पूछने वाली बात ये रहेगी कि आपने किसानों की जो सारी बात आपने ही रख दी। बाकी कौशिक भाई से फिर भी मैं एक सवाल पूछता हूँ। कौशिक भाई, आप कह रहे हो हम किसान के साथ ऐसा ही बर्ताव करते हो कि आप, जैसे आप, कितना ठंडा मौसम है, आप पानी उनके ऊपर डाल रहे हो, आप आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हो, ये आपका साथ है? कौशिक भाई, बड़ी शर्म की बात है। और आप कह रहे हो किसान भोले हैं, ये बात तो ठीक है, अगर भोले ना होते तो आप इस तरह के कानून, इस तरह का एक जहर किसानों के अंदर मुंह में नहीं डाल सकते थे आप। ये सही बात है, किसान भोला है। और मैं कौशिक भाई आपको एक बात और भी बता देता हूँ, ये आपने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। किसान अब पूरी तरह जाग उठा है, और अगर आपने ये बिल वापस ना लिए, या इस पे एमएसपी पे ये ध्यान नहीं दिया, इस पे करेक्शन नहीं किया, कानून एक और नहीं बनाया, तो इसको आपको ना कौशिक भाई मतलब बहुत गलत खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कौशिक जी, बताइए इस घमासान को आप कैसे खत्म करेंगे? सरकार की क्या तैयारी है? क्या सरकार किसानों का साथ देगी? क्योंकि जो किसान दिल्ली कूच करने की तैयारी के साथ आए थे, 2-3 महीने का राशन बांध कर, वो भी इसी बात पर अड़े हुए हैं कि हम तो नहीं जाएंगे जब तक चौथा कानून नहीं बनेगा, जब तक आप हमें लिखित में लिखकर नहीं देंगे कि एमएसपी जारी है और जारी रहेगी, तब तक हम तो यहाँ से नहीं जाएंगे। अब सरकार कैसे फिर समाधान करेगी? नहीं पूजा जी, ठीक बात है, किसान को अपनी बात रखने का अधिकार है, और वो किसान नहीं, लोकतांत्रिक देश हमारा, इसमें हर आदमी को बात रखने का अधिकार है। पर मेरा जो, मैं ये जो कह रहा हूँ, ठीक है, आप शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप कीजिए। आज जैसे रास्ता खोला दिल्ली का, कुछ किसान चले गए, किसने मना कर दिया नहीं हम दिल्ली नहीं जाएंगे। भाई आपको वहाँ पे एक जगह दी जा रही है, तो आप जाकर वहाँ पे शांतिपूर्वक काम कर सकते हो। आपने चारों तरफ से इसको घेरा हुआ है। सर, इतनी ही शांतिपूर्ण तरीके से अगर सरकार प्रदर्शन करने दे रही थी, तो फिर क्यों जगह जगह पर नाके लगाए गए थे, बैरिकेडिंग की गई थी? नहीं तो हमने मना कब किया दिल्ली जाने के लिए? सर, हरियाणा सरकार ने बॉर्डर्स बंद कर दिए। नहीं, बॉर्डर हमने देखो किस तरीके शांतिपूर्वक जाना, किसी, मैं आज खुद लोग जा रहे थे, किसने मना किया? लेकिन एक तरीका होता है जाने का भी। आप लोग वहाँ पे बैरिकेड को ढा रहे हो, पुलिस के साथ हत्थापाई कर रहे हो, लाठी, मतलब किसान भी चला रहे हैं। आप ये नहीं कह रहा हूँ मैं पुलिस को उधर से कुछ कर नहीं रही, दोनों साइड से अगर पहले हुआ तो पहले किसान भी, किसान के साथ नहीं, मैं कहता हूँ उसके साथ जो बैड एलिमेंट है, मैं किसान की बात नहीं कर रहा। तो शरारती तत्व होते हैं, पहले भी ऐसा हुआ है, जो आंदोलन होते हैं उनमें मोस्टली ऐसा ही होता है। मैं किसान की गलती नहीं बता रहा, लेकिन ठीक है, उनको अपनी बात रखने का अधिकार है, रखी जाएगी। और 3 तारीख को जैसे भी माननीय केंद्रीय मंत्री बात करेंगे, उसमें कोई मैं चाहता हूँ पॉजिटिव समाधान निकले, जो हर देश के किसान के लिए मान्य हो, और हमारे देश का किसान अपने आगे भी आगे महत्वपूर्ण योगदान देता रहे। ठीक है डीपी कौशिक जी, लौटती हूँ आपके पास। वेणु जी, एक कमेंट दे दीजिए, उसके बाद कुछ दर्शक मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे सवाल लें। मैं कहना चाहूंगी कि मेरे भाई कौशिक जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी मैम, बताइए। जी, मेरे भाई कौशिक जी, आज बहुत बदकिस्मती है उनकी कि दिल पर पत्थर रख के उन्हें गलत लोगों का साथ देना पड़ रहा है। उनकी मजबूरी है कि उन्हें अपनी सरकार का साथ देना पड़ रहा है, लेकिन जो अत्याचार आज ये लोग किसानों के साथ कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी की कहीं पर भी आप इसमें आप देखते हैं, जरा सी भी इंसानियत बाकी बची है आप लोगों की? भरी सर्दी में आपका अन्नदाता, जिसकी बदौलत आप यहाँ बैठे हैं, शुरू से अंत खाकर ऐसे एहसान फरामोश आपकी सरकार हो जाएगी कि आप उन्हीं के ऊपर
पानी की बौछारें डाल देंगे। आप वहाँ पर वाटर कैनन यूज कर रहे हैं, आंसू खोले यूज कर रहे हैं, सर्दी में आप उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। किस लिए आप कह रहे हैं बात कीजिए? महीने से बैठे हुए, उन्होंने धरने दिए, वो बैठे। आप कोरोना काल में जल्दीबाजी में ये अध्यादेश लेकर आए, रातों रात आपने इसको काला कानून बना दिया। क्या मजबूरी थी? आप केवल अपने पूंजीपति दोस्तों, आप नहीं, आप हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने केवल कुछ पूंजीपति मित्रों को खुश करने के लिए, उनको फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया और उन्होंने जरा भी नहीं सोची। वेणु जी, और मैं हमारे लौटती हूँ नेता आपके राहुल पास। गांधी जी ये ने आज जो कार्यक्रम ट्वीट किया जो कि है, दर्शकों के बिल्कुल लिए है, जो कहता है दर्शक हमारे साथ कि जुड़ रहे हैं, जब उनके भी सवाल लेना अहंकार बहुत जरूरी और है। लौटती हूँ आपके सच्चाई में पास। वेणु जी, टक्कर लौट होगी रही हूँ। पवन, जी, एक दर्शक जुड़ गए हैं जब भी चंडीगढ़ से। अहंकार पवन और जी, बहुत सच्चाई स्वागत में है आपका। टक्कर होगी, तब भी जीत हमेशा सच्चाई की होगी। पवन जी, बताइए अपना सवाल। पवन जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हेलो। जी पवन जी, बताइए अपना सवाल। हेलो। पवन जी, मेरी आवाज जी आप तक जी पहुंच मैम, रही है? जी मैम पहुंच रही है मेरी। मेरा पवन जी, क्वेश्चन आपसे है रिक्वेस्ट है, बीजेपी एक के बार अपने टीवी का और वॉल्यूम कांग्रेस थोड़ा के सा जो लो भी कर प्रवक्ता लें। हैं। पवन मेरा जी, क्वेश्चन इनसे है। पवन जी, एक बार अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सिर्फ लो मैं कर अपनी लें। एक सेकंड की बात करूंगा। भाई, रोटी तो ये भी अनाज की ही खाते होंगे। हम्म। पवन जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं पहुंच रही है। वॉल्यूम सबसे स्लो पहले करना जरा। तकनीकी समस्या को दुरुस्त थैंक कर यू मैम। लीजिए, फिर सॉरी से आपका रुख मैं करूंगी। सॉरी हाँ हम्म। मैम, मेरा क्वेश्चन दोनों से ये है। भाई, ये करे थे भाई रोड जाम किसान करें ना करें, रोड जाम किसान ना करें। मेरा क्वेश्चन ये है, रोड जाम किया किसने? सरकार ने बैरिकेडिंग की, बड़े बड़े हैवी व्हीकल खड़े किए, रोड तक उखाड़ दिए, खाई खोद दी, बड़े बड़े डंपर खड़े कर दिए। रोड जाम कर कौन रहा था? किसान तो साइड में चल रहे थे। कौशिक जी, ये सवाल किसान तो मेरा भी साइड में है। चले थे मैम। जब शांतिपूर्ण तरीके से एम्बुलेंस किसान को रास्ता प्रदर्शन दे कर रहे रहे थे, थे, बच्चों को पंजाब रास्ता का दे रहे किसान थे, हो, हरियाणा का आम किसान हो, जनता को वो या रास्ता फिर दे रहे थे। राजस्थान का किसान हो, या रास्ता यूपी जाम का किया किसान किसने हो, मैम? उसे सरकार ने या किसान ने? राजधानी तक पहुंचने का अधिकार तो है ना। उसे शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने का अधिकार तो हमारा संविधान देता है ना। तो फिर क्यों बैरिकेडिंग लगा दी गई, सड़क खोद दी गई, क्यों उनके रास्ते को रोका गया? कौशिक जी, कौशिक जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। देवीलाल, एक और दर्शक मेरे साथ जुड़ गए हैं। देवीलाल जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ जी, नमस्कार मैम। जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं सर आप? हाँ जी, मैं शिक्षा से बोल रहा हूँ जी। हाँ जी, बताइए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ओमपी धनखड़ कह रहे कि मैं किसान का बेटा हूँ, कभी वो रात को 12 बजे पानी लगाने गया अभी है? हाँ, कभी रात को, मतलब रात को ये जमींदार किसान रात को 12 बजे 2 बजे ठंडे के अंदर पानी लगाते हैं, उनको पता नहीं किसान कैसा होता है। अच्छा, कोरोना काल की बात करें, दिल्ली में कोरोना फैल जाए किसानों से, तो जहाज में कोरोना नहीं फैली, जब चुनाव के टाइम में 25 दिन इन्होंने ले लिए थी है। किसानों पर विचारों पर ठंड के अंदर पानी बचाव कर रहे हैं, नल रिचार्ज कर रहे हैं ये। बिल्कुल देवीलाल जी, हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं डीपी कौशिक जी से, उनसे संपर्क हमारा टूट गया। आपका बहुत शुक्रिया अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए। वेणु जी, ये वो किसान है जो गर्म धूप में भी अपने खेतों को सींचना जानता है और सर्द रात में भी अपने खेतों को सींचना जानता है। वो किसान है जो कि एसी के कमरों में बैठकर काम नहीं करता। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, वो जानता है कि कैसे उन परिस्थितियों से चुनौतियों का सामना करना है, उन परिस्थितियों का सामना करना है। लेकिन सरकार बार बार कह रही है कि ये सड़कों पर तो किसान है ही नहीं, ये तो कांग्रेस है जो बरगला रही है। लेकिन अगर मैं सड़कों की बात करूं तो मुझे सड़कों पर कांग्रेस कहां नजर आती है? आज कांग्रेस के अगर वरिष्ठ नेताओं की बात की जाए, दिग्गज नेताओं की बात की जाए, तो जब किसान दिल्ली कूच कर रहे थे तो कांग्रेस का कौन सा नेता आज किसानों के साथ खड़ा था? वेणु जी, मैं कहना चाहूंगी, सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगी कि मेरी बहुत खुशकिस्मती है कि मैं स्वयं एक किसान की बेटी हूँ, और आज जो किसान का मुद्दा है वो राजनीति से ऊपर का मुद्दा है। आप देखिए, किसान कोई भाजपा का नहीं है, किसान कोई कांग्रेस का नहीं है, किसान किसी और पार्टी का नहीं, किसान है, वो सड़कों पर है। और जहां तक सवाल आपका है कि कांग्रेस का कौन सा नेता, बिल्कुल आज मैडम कुमारी सैलजा हमारी प्रदेशाध्यक्ष पानीपत में बिल्कुल वो थी, लेकिन राहुल और गांधी हमारे ट्वीट कर रहे सोनीपत में, सुनिए सोनीपत में जब आज किसान लोग गए तो जो राई के खुद के विधायक है वहां पर उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की। आप वो पिक्चर्स में आपको सेंड करूंगी, आप देखिएगा।
लेकिन हमारे विधायक लोग, वहाँ के जितने भी एरिया के विधायक हैं, वो लोग पहुंचे, उन्होंने किसानों की मदद की, कोशिश की कि उनको आगे निकाला जा सके। तो कांग्रेस का हर कार्यकर्ता दिल से, वेणु जी, तन मैं से, लौटती मन हूँ से, आपके धन से पास। उनके साथ। एक और दर्शक जुड़ गए हैं, मैं शीर्ष नेतृत्व की यहाँ पर बात कर रही हूँ। मैं वापस से आपका रुख करती हूँ। करण सिंह जींद से मेरे साथ जुड़ गए हैं। करण सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार जी मैम। जी नमस्कार, हाँ जी, मैं बताइए ये सर अपना बोलना सवाल। चाहता हूँ जी, मैं गांव वड़ेवा हरियाणा जिला डिस्ट्रिक्ट जींद। ये सरकार ये कह रही है अब 3-5 साल से बोले ये हमारे किसानों के लिए बोला कोई मुआवजा ये हमारे से ले तो ले हुए हैं बैंक का लोन में, उसमें कृषि का वो कटे है और हमारे को मिलता ही नहीं। बीमा मिले है जो बीमा के पीछे ले हुए हैं, मारना मिलता ही नहीं। ये गल्ला भी यू कानून बताइए क्या का कानून है डीपी ये कौशिक जी, बीमा कटा जाओ है हमारा। जवाब दीजिए। देखिए पूजा जी, मैं अपने किसान भाई को बताना चाहूंगा, इतना मुआवजा इन 6 सालों के अंदर बीजेपी सरकार के द्वारा दिया गया, ये तो मैं नहीं बोल रही, आंकड़े बोल रहे हैं, हम लोग तो कैसे बोल रहे हैं। जो स्कीमें किसानों के लिए बीजेपी सरकार ने दी वो भी आपसे परिचित है, उसमें भी ज्यादा किसी को बताने समझाने की जरूरत नहीं है। किसान क्या है, किसान और मैं और दूसरी बात है, आज हम किसान का रेट देख लीजिए। अब गुजरात में चलो, वहाँ तो हमेशा बीजेपी की सरकार रही है, अपने किसान का रेट, अपने फसल का रेट देख लीजिए, और दूसरी स्टेटों में देख लीजिए हरियाणा के बजाय। तो मैं कहता हूँ किसान को अगर इस तरह की परेशानी है और सरकार काम कर रही है, इसमें सभी के लिए सरकार ने पहले भी डिसाइड किया है कि 2022 तक किसान की आय को दोगुनी करेंगे, तो इनको इस तरीका निकाला जाएगा ना। तो सरकार प्रतिबद्ध भी अपनी बात से निकालने में कोशिश नहीं कर रही है। किसान को भी थोड़ा सा समझना चाहिए कि अगर कोई कानून लेकर आया गया है तो उस कानून में अगर मैं कहता हूँ 10 पॉइंट है, 10 में से एक गलत है, वो ठीक नहीं है, तो किसान को अप्रिशिएट तो करना चाहिए, नो तो नहीं करना चाहिए। लेकिन किसान को मैं मुझे तकलीफ अपने कांग्रेसी भाइयों से जो मेरे साथी बैठे यहाँ पे, इनसे पूछिए इनके 10 सालों में कितने किसान आंदोलन हुए थे। इन्होंने तो यूपी के बॉर्डर तक सील कर दिए थे, वहाँ इन्होंने आगे तक नहीं आने दिया था। तो सरकार का हिस्सा था, मुझे नहीं पता क्या ये डीपी ऐसी बातें कौशिक कर जी, रहे हैं। मैं तो ये कहूंगी कि बार बार सरकार कह रही है, फिर से वही बात दोहरा रही हूँ मैं कि बार बार सरकार कहती है कि कृषि कानून उनके हित में है, किसानों को भी समझना चाहिए। अच्छा, किसानों को समझाएगा कौन? अगर आप कह रहे हैं कि विपक्ष किसानों को बरगला रहा है, तो क्या आप में इतनी ताकत नहीं है जो आप कानून लेकर आए हैं? क्या आपके कानून में इतनी ताकत नहीं है कि वो किसानों को समझा पाए कि ये उनके हक में है? मैं लौटती हूँ आपके पास। एक और दर्शक मेरे साथ जुड़ गए हैं, दलजीत सिंह है लुधियाना से। दलजीत जी, बहुत स्वागत है आपका। दलजीत जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ जी, अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लीजिए प्लीज। वॉल्यूम कट कर दे। हाँ जी हाँ मैडम, जी। मैं कहना चाहना भी ये कोई किसानों ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿਆਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸਾਨ ਆ ਤੇ ਇਹ ਐਵੇਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖੱਡੇ ਪੱਟੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਪੱਟੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਸੀਗੀ ਇਹ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਲਈ ਜੱਥੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਆ? ਰਸਤਾ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵਾ? ਜਦ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਦਾ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਵਾ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੰਡੇ ਸਭ ਪੜ੍ਹੇ लिखे किसानी करते हैं। दलजीत जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। कौशिक जी बार बार यही सवाल उठ रहा है कि जब शांतिपूर्ण तरीके से हम प्रदर्शन कर रहे थे, किसान प्रदर्शन कर रहे थे, तो फिर क्यों उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से नहीं जाने दिया गया? क्यों वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ? क्यों टीयर गैस के गोले दागे गए? और ये सवाल अब कांग्रेस या इनेलो नहीं पूछ रही है, ये सवाल खुद जनता पूछ रही है आपसे। पूजा एक बात पूछूं आपसे, मुझे बता दिए, ये अगर पुलिस ने बैरिकेड लगाए हैं तो पुलिस वहाँ पे खड़ी है, तो मैं नहीं मानता कि पुलिस बिना कुछ छेड़खानी के गोले छोड़ेगी या उनके साथ मिसबिहेव करेगी। मैं इस चीज से मुझे एक बात बताइए कौशिक जी,
अपना मीडिया भी वहाँ पे होता है। कौशिक कहीं जी, न कहीं बैड एलिमेंट तो कहता हूँ, हर बार ऐसा होता है, वो जितने भी शरारती तत्व होते हैं जो इस तरह के चीजें लेकर आते हैं, तो पुलिस को मजबूरन नहीं उनको पीछे हटाना पड़ता है। कौशिक जी, अदरवाइज जब कोई वहां भी पर बैरिकेटिंग कर दी गई, जब वहां पर जगह जगह पर नाके लगा दिए गए, पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से तैनात था, लेकिन किसान इस इरादे के साथ आए थे कि हम तो दिल्ली पहुंचकर दम लेंगे, और जब रास्ते में उन्हें इतने नाके दिखेंगे, वो निकलना चाहते हैं वहां से, वो तो कह रहे थे हम शांतिपूर्ण तरीके से निकलना चाहते हैं, जब उन्हें रास्ते बंद दिखेंगे वो रास्ता निकाल कर जाएंगे ना वहां से। पूजा, एक बात बताऊं आपको, हम्म। मैं अब आपके ऊपर एक बात डालता हूँ, अगर ये चीज अगर खुला स्टूडियो होगा कल, जैसे आपका ज्यादा क्या हाल हुआ था, गवर्नमेंट ने, सरकार ने सब कुछ करने के बाद भी आप लोगों ने लेके चला सरकार के ऊपर। अरे कहीं न कहीं थोड़ा बहुत तो बचाव करना पड़ता है। सरकार अपना प्रोटोकॉल भी, सरकार का अपने कानून भी होते हैं, प्रशासन का भी कानून होता है। आप अगर इसी को आप ऐसे खुला छोड़ देंगे और तो हो जाती, फिर आप लोग क्या करते हैं? किसान को क्या मैं कहता हूँ, हर ऐसे अंदर ऐसा होता है कि उनको थोड़ा सा समझ के, क्योंकि लोगों को गुस्सा होता है उसके अंदर, और गुस्से में कोई आदमी कोई भी स्टेप उठा लेता है तो उसकी गलती नहीं मानी जाती, वो गलती सीधी सरकार की मानी जाती। सर, आपकी सारी बातें हम मान लेंगे, लेकिन आप मेरी एक बात का जवाब दे दीजिए। एक सीधा सा सवाल है कि इतनी बातें जब डिबेट्स होती हैं या किसी भी तरीके का कार्यक्रम होता है, तब आप लोग कहते हैं कि ये बिल आपके हित में है, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि जनता के बीच में जाकर, किसानों के बीच में जाकर किसानों को क्यों नहीं समझा पाया? मैं तो सीधा सा सवाल कर रही हूँ ना सर, क्यों जनप्रतिनिधि किसानों के बीच में नहीं गए? क्यों ऐसी नौबत आने दी गई? आज आप कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था को बनाना बहुत जरूरी था, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना सरकार की जिम्मेदारी थी, और ये जाहिर सी बात है अगर इस तरीके की कोई न्यूसेंस होती तो फिर से सवाल सरकार पर उठाए जाते, सरकार से पूछे जाते। मैं आपकी बात का जवाब दूंगी जी, आपका जवाब ये है कि देखिए, आप जनप्रतिनिधि जानेंगे, मैंने कल भी बोला था आपको ये बात कि हमारे प्रतिनिधि 3 सांसद जिनकी ड्यूटी लगाई गई है, हर मंडी के अंदर गए, हर जिले के अंदर किसानों की मीटिंग ली गई है, और जो बात उन्होंने रखी अपने सरकार को पहुंचा दी है बात। अब सरकार को डिसीजन लेना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो तो अपने तरीके से देती है, क्योंकि टाइम, हर चीज का टाइम होता है। अब मान लो किसानों को 3 दिन का टाइम दिया तो किसान को थोड़ा सोच समझ करते हैं कि 3 तारीख को ध्यान दो, नहीं अब इंतजार भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं। यहाँ पे कारण क्या होता है कि किसान बेचारा अपने स्थिर चल रहा है आज की डेट में, जो 2% 3% किसान वहाँ पे आए भी हैं। आप देखिए, मात्र में आप टोटल मैंने कवरेज की है टीके बॉर्डर की, टोटली किसान पंजाब का है, एक किसान वहाँ पे हरियाणा में नहीं है, एक किसान भी, और किसान नहीं है, ये हरियाणा यूपी में सर ऐसा तो आप नहीं कह सकते हैं। हाँ, ज्यादा फीसदी किसान पंजाब के थे, लेकिन हरियाणा के किसान भी वहां पर थे, हम खुद ग्राउंड लेवल से रिपोर्टिंग कर रहे थे। कौशिक जी, मैं वापस से आपका रुख करती हूँ, दर्शक जुड़ गए क्योंकि दर्शकों का कार्यक्रम है ये, उनके सवाल लेना बेहद जरूरी है। सतीश कुमार जींद से मेरे साथ जुड़ गए। सतीश जी, बहुत स्वागत है आपका। सतीश जी, मैं ये पूछना चाहूँ, हेलो जी आ रही है आपकी आवाज, बताइए। हाँ, मैं ये जो प्रवक्ता है संवेदनहीन सरकार का, घमंडी सरकार का, ये भाई बैठा है, इसलिए क्या अब बिहार के लोग क्यों नहीं आवाज उठा रहे? बिहार के लोग आवाज उठाने के लायक नहीं छोड़ रहे। केंद्र 2007 में कानून लागू किया था, 10 साल के बाद हम मारे जावांगे। युवा है तो इस पार्टी का प्रवक्ता है, कल न दूसरी का जा बनेगा, हम कहाँ जावांगे? और दूसरी बात, इसका एक फायदा बता दो मैंने तीनों का, तीनों कानूनों में तो भाई ये फायदा है जो पहले नहीं था, ये पूछना चाहूँ जी मैं आपके माध्यम से भाई साहब। मैं बता रहा हूँ मेरी बात सुनिए किसान भाई, आप जो बात करें, आप आज आपकी अपनी कोई भी फसल आप ले जाएगा, रो सकते हैं आप, घर से किसी भी से आपका रेट क्या बता, आपके रेट के अनुसार पहले था क्या मुझे बताइए। दूसरी बात, आज आप जमीन को कोई भी जो आपको जो बीज का जो लेने वाला होता है, आप डायरेक्ट किसी को 50 लाख की बजाय तोड़ के देते, किसने मना किया आपको? जरूरी नहीं है कि सरकार ने रेट बाउंड कर दिया, आप वहाँ पे उसी को रेट कर दिया, देखो आपको कानून अच्छा नहीं लग रहा, आपके नोट चीजें आपको अच्छी लग रही। कौशिक जी, मैं लौट रही हूँ आपके पास, आपकी आवाज बहुत ज्यादा क्लियर नहीं आ रही है, तो समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। देवराज जुड़ गए कुरुक्षेत्र से। देवराज जी, बहुत स्वागत है आपका। जी मैम, जी बताइए अपना सवाल। नमस्कार मैम जी। जी नमस्कार। देवराज जी, अपना सवाल बताइए। जी मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं एमएसपी से छेड़छाड़ हुई तो राजनीति छोड़ दूंगा। ये राजनीति की बात नहीं है,
मैम अगर मंडी में नहीं जाएगा किसान, मंडी से टूट जाएगा, उसकी बाहर खरीद होगी तो मंडी में नहीं जाएगा तो मंडी अपने आप टूट जाएगी, तो एमएसपी अपने आप खत्म हो जाएगा। ये बात इनसे पूछिए। मंडी में जाएगा तो किसने मना था मंडी जाने के लिए, बताइए मुझे। कौशिक ये किसने कहते हैं मंडी खत्म हो रही है? ये जो संशय बना हुआ है ना किसानों के मन में, एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी आपसे कौशिक जी, आप जैसे आप लोग फिजिकल अत्याचार वहाँ पर कर रहे हैं ना किसानों के साथ, आप अपनी बोली में थोड़ी मिठास लाइए। लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप उनके ऊपर रोके मत होइए, आप प्यार से उनकी बात का जवाब दीजिए, क्योंकि आपके अंदर गुस्सा है, आप लोग गलत है और आप इस बात को मानते भी हैं, जानते भी हैं, लेकिन आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपकी सरकार आज किसान के विरुद्ध खड़ी हुई है। आप क्या बात कर रहे हैं? मेरे बेचारे किसान भाइयों का दर्द यहाँ झलक रहा है और आप उसके ऊपर बढ़ रहे हैं ऊपर से। आप प्यार से तो बात कीजिए, आप प्यार से उसकी बात का जवाब दीजिए, आप उनके साथ बात कर रहे हैं। 15 साल की सरकार में आंदोलन नहीं है, मुझे बताइए ये बात। ये कांग्रेस के मेरे मित्र बैठे हैं, इनसे पूछ लीजिए 15 साल में किसानों के क्या क्या था? 70 साल की तुम्हारी सरकार है, क्या किसान ने क्या था? ऐसी किसान जो दुर्दशा आज किसानों की आपने की है, क्या इतिहास में कभी वो दुर्दशा हुई है किसान भाइयों की? तब आपको किसान दिखाई नहीं दिया। कौशिक जी, आज आपके पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है जो आज आप कर रहे हैं कि आपसे किसान क्या मांग रहे हैं? केवल अपनी फसल की कीमत मांग रहे हैं, केवल एमएसपी का वो मूल्य मांग रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य हमें दे दीजिए। आप क्यों उस चीज के लिए पीछे हट रहे हैं? आप वायदे बड़े बड़े करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री देश को पता नहीं क्या बनाने की बात करते हैं। अरे हमारा जो किसान भाई है, सबसे कम डिमांड रखने वाला तो हमारा किसान भाई, आप बात को पूरी नहीं कर सकते, बात करते हैं डीपी कौशिक जी मेरे एक सवाल का जवाब देंगे? डीपी कौशिक जी एक सवाल, चीन की दूसरी सरकार है, एक सवाल देखिए, अगर आप एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे तो फिर जनता नहीं समझ पाएगी कि इस सवाल आपका जो एक कार्यक्रम हम जनता के लिए चलाते हैं, इस कार्यक्रम का मकसद क्या है। डीपी कौशिक जी मेरा एक सीधा सवाल है आपसे कि सारी बातें यहीं पर आकर अटक गई हैं फिर से कि किसानों के मन में संशय बना हुआ है एमएसपी को लेकर। प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं, मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं, लेकिन किसान आश्वस्त नहीं हो रहे हैं। मुझे बस इतना बता दीजिए कि आप इस संशय को किस तरीके से दूर करेंगे, क्योंकि किसान कह रहे हैं लिखित में दे दो, जब जो बात आप बोल रहे हैं उसको लिखित में दे दो ना। देखिए पूजा जी, सरकार इस मामले में वचनबद्ध है और काम को तुरंत शुरू, जैसे 3-4 की मीटिंग होती है, क्या डिसीजन होता है किसान भाइयों के साथ बैठ के डिसीजन लिया जाएगा और जो भी डिसीजन होगा, मुझे लगता है कि किसानों की हर समस्या का समाधान प्रधानमंत्री जी हमारी सरकार करने के लिए तत्पर है और करेगी। मैं कहता हूँ जब तक शांतिपूर्ण अपना आंदोलन कीजिए, किसी कोई मनाही नहीं है और 3 तारीख तक का इंतजार करके जैसे मीटिंग में फैसला आएगा। तो हमारे किसान भाई शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली जा रहे थे कौशिक जी, वो तो शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे थे, लेकिन आप लोगों ने उनको रोका, आप लोगों ने उन पर अत्याचार किया, आप लोगों ने लोकतंत्र की हत्या की कि आराम से वो अपनी आवाज भी नहीं उठा सकते, वो अपनी आवाज ऊपर नहीं उठा सकते। मेरा आपसे है कि किसानों के अंदर जो संशय बना हुआ है एमएसपी को लेकर, वेणु जी आप लोगों ने अपना रखी है, वेणु जी आप एक मजबूर और नहीं अपना रखी, आप लोगों ने उनको फैसला हुआ है। वेणु जी देखिए, आप ही की पार्टी के लोग बोलते हैं कि आज आप लोग नजर नहीं आते, आप ही की पार्टी के लोग बोलते हैं कि आपने उनको बहकाया हुआ है। अब आप कहीं एक स्टैंड लीजिए। वेणु जी मेरे पास समय की थोड़ी सी कमी है, एक आखिरी सवाल है आपसे। वेणु जी समय की थोड़ी सी कमी है, यही सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। मैं चाहती हूँ कि जो आज हम बातचीत कर रहे हैं ना, इसका कुछ तो रिजल्ट निकले, कुछ तो प्रोडक्टिव हो। मुझे ये बताइए, जो किसानों के मन में संशय बना हुआ है एमएसपी को लेकर, हालांकि सरकार तो कह रही है संशय आपने पैदा किया है, तो आप ही बता दीजिए कि सरकार कैसे इस भ्रम को दूर कर सकती है। बिल्कुल, सरकार से बिल्कुल सीधा सीधी मांग है कि एमएसपी को वो कानून पे लागू कर दें, रिटर्न में दे दें, और नहीं देते हैं तो आप सरकार सत्ता छोड़ दीजिए, कांग्रेस को आने दीजिए। कांग्रेस आते ही सबसे पहले ये तीनों काले कानून हटाकर और किसान को एमएसपी पर उनकी फसल का मूल्य देगी। बिल्कुल सीधी सी बात है कि या तो आप ये कर दीजिए, नहीं तो ये आपके अंत का आगाज हो गया है। आज आपने जो बिल्कुल फूंक दिया है किसानों के प्रति अत्याचार करके, और अब आपकी सरकार बहुत शॉर्ट है। ठीक है, आप दोनों ही मेहमानों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, बात देश के अन्नदाता की हो रही है, धरती पुत्र की हो रही है। एक तरफ लगातार घमासान जारी है, लेकिन हम यही सवाल कर रहे हैं कि आखिर इस घमासान का समाधान क्या है, कैसे समाधान निकलेगा,
क्या इन 3 कृषि कानूनों को लेकर के आपसी सहमति कुछ किसान और सरकार के बीच में बन पाएगी? क्या 3 दिसंबर को जो केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ किसानों की बैठक होनी है, उस बैठक के बाद कुछ हल निकल पाएगा? हालांकि ये सब बातें भविष्य के गर्भ में है। मेरे साथ सवाल आपका, मैं अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ तमाम बड़ी खबरों